नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। ऊपर से अब भाजपा बागियों से भी परेशान है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने के बावजूद बीजेपी को मध्य प्रदेश में बागियों से जूझना पड़ा है। हालात ये है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह के मनाने पर भी ये नेता मानने को तैयार नहीं है। यानी एमपी चुनाव में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर अमित शाह एमपी से लौट आए हैं, लेकिन उनके इस दौरे से नेताओं की बगावत और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने लगी। टिकट ना मिलने से नाराज नेता लगभग दर्जन भर सीटों पर पार्टी के समीकरण पर काफी असर डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले 5वीं सीट में भी अपना नाम ना आने से नाराज होकर बीजेपी के कुछ नेताओं और उनके समर्थकों ने मध्य प्रदेश बीजेपी के जबलपुर दफ्तर में हंगामा किया था। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में शामिल भी हो गए हैं। भाजपा में प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा था, ये सोचकर कि इससे उनकी जीत सुनिश्चित होगी। हालांकि इसी फैसले की वजह से कई सीटों पर पार्टियों को अपने ही बागियों का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह ने बागी नेताओं से सीधे बातचीत भी की है। उन्होंने अपने नेताओं को समझाया है कि ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यह आश्वासन भी दिया गया है कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है उन नेताओं को सरकार बनने के बाद में उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर कोई ना कोई पद जरूर दिया जाएगा। लेकिन कल किसने देखा है? जिनके आज का कोई भरोसा नहीं है वो कल पर कैसे भरोसा कर लें? बागियों का तेवर देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बागी नेताओं की पूरी परवाह करने की जरूरत है। मतलब साफ है कि पार्टी किसी न किसी तरीके से बागियों को मनाने की कोशिश कर रही है। राज्य और केंद्र के नेताओं ने बागी नेताओं को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की है, लेकिन कुछ नेताओं ने निर्दलीय और कुछ नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थाम कर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से भाजपा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। जिन सीटों पर उसे बागी नेता दिक्कत पहुंचा सकते हैं उनमें बुरहानपुर, निवाड़ी, जबलपुर, उत्तर मध्य टीकमगढ़, मुरैना, लहार, बड़वारा, सीधी और बिंडवा शामिल हैं। बुरहानपुर सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह बगावत करके चुनाव मैदान में हैं। पार्टी ने यहां पर पिछली बार चुनाव हारी अर्चना चिटनीस को एक बार फिर से टिकट दे दिया है। निवाड़ी सीट पर पार्टी टिकट न मिलने से नंदराम कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। इससे पार्टी प्रत्याशी अनिल जैन की दिक्कतें बढ़ी हैं। जबलपुर उत्तर मध्य में कमलेश अग्रवाल बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़ सीट से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुरैना सीट पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राजेश सिंह पार्टी का टिकट न मिलने से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुस्तम सिंह ने भी बेटे के लिए बसपा का दामन थाम लिया है। लाहौर सीट पर पिछली बार चुनाव लड़े रसाल सिंह इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने यहां पर उनकी जगह अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। अब इन सभी सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सावधानी बरत रही है। दोस्तों, माना जाता है कि 2018 में भी नेताओं की बगावत और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ चुकी है। बीजेपी को इसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। देखा जाए तो 5 साल बाद भी हालात ज्यादा बदले नहीं हैं। पिछली बार जोड़ तोड़कर भले ही भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली थी, लेकिन हर बार एक जैसी किस्मत काम कर जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।